अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और इस शरीर की महिमा, इस विषय पर भी चर्चा हो रही है ना। यदि शरीर ना हो तो हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। इसी विषय पर चर्चा हो रही है और इसीलिए सदगुरु ज्ञान दिए हैं इस शरीर के लिए, इस स्थूल जगत में रहते हुए कभी जीवन में कोई तकलीफ न हो, सबको हम लोग परास्त कर सकें। दुख दर्द पीड़ा तकलीफ कष्ट सभी समस्याओं से घिरे होते हैं मनुष्य, है ना। इन सब से परे आत्मा है ना। इसलिए शरीर का साधन करते हुए आत्मदेव का ध्यान किया जाता है। जय बोलो इस मानव तन की, जयति सच्चिदानंद मुनिन की। पूर्ण मनोरथ हो इस मन की, रहे ध्यान सपने में भी मन की। लगे शिवो हम का अब नारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। इस मानव शरीर में जब आए हैं तो अपने आप में आनंद महसूस करना चाहिए, है ना। जय बोलो इस मानव तन की, है ना। मनुष्य है, जीवित हैं, बहुत बड़ी सिद्धि है ना। मनुष्य आत्मा है और हम लोग साधन ध्यान तपस्या कर रहे हैं। योग साधन ध्यान तपस्या के लिए दीक्षा लिए हुए हैं। ये बड़े गर्व की बात है अपने आप में, है ना। बहुत बड़ी सिद्धि है ये सब, है ना। जयति सच्चिदानंद मुनिन की, जब हम लोग जान गए, है ना, हम सच्चिदानंद हैं, तो ऐसा ज्ञान बताने वाले मुनिजन आप सबको कोटिशः नमन, है ना। योगी जन जितने हैं सबको प्रणाम है ना। सच्चिदानंद हैं सभी, ऐसा ज्ञान दिए हैं मुनिजन, है ना। इतने बड़े ज्ञान को देने वाले सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पूर्ण मनोरथ हो इस मन की, जब चक्र भेदन साधन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, है ना। समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। योगी की ऐसी कोई इच्छा नहीं जो अपूर्ण रहे, है ना। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। बिना यम नियम के आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सिद्धि नहीं होगी। यम नियम बहुत जरूरी है। इसलिए अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, है ना। जब इसका पालन करते हैं तब जाके आता है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। कितनी विचित्र बात है। गहराई पर उतर जाइए, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, है ना। मनोरथ पूर्ण करना है तो योगाभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस तपस्या के बारे लिखी हुई है उसमें, है ना। इस साधन और तपस्या के मनोबल की बात लिखी हुई है उसमें, है ना। तो समझ नहीं पाने के कारण में लोग समझ ही नहीं पाते, है ना। क्या करें। क्या लिखा हुआ है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। राम के राज्य में कौन रहता है? सिर्फ योगी लोग, क्योंकि वो इस राम का ही ध्यान करते हैं, दूसरे का नहीं, स्वयं अपने आप का ध्यान करते हैं। इस शरीर को जो रमन कराने की शक्ति है, वह तेज, वह आत्म तेज, वह जीवन जो है वह अपना आप है। इसको कैसे बताया जा सके। इसे लोग कहते हैं गुड़ खा के बताना मुश्किल है कि उसका मीठा कैसा है ना। क्यों? मीठा तो बहुत सारी चीज़ों में मिठास है, कौन चीज़ में क्या मिठास है ये बताना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए इस आत्मा की महिमा का गुणगान करना बड़ा ही कठिन है, वास्तव में बताना बड़ा मुश्किल है। इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, अनुभवजन्य ज्ञान, है ना। तो योगी लोग सचमुच में इस आत्मदेव का ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा को ही राम कहा गया है।
अपनी अपनी आत्मा सबके भीतर है, सब जीवों के भीतर अपनी अपनी आत्मा है। और इसी आत्मा के प्रताप से शरीर में रमन करने की ताकत आती है। शरीर चलता फिरता दौड़ता भागता कूदता है ना, लीला करता है, लोग कहते हैं, हंसता है, रोता है, गाता है, सब कुछ करता है। लेकिन आप सोचिए है ना, जब इस शरीर में रहते हैं और जिसके पास कोई कष्ट है ना, पीड़ित है, किसी प्रकार की भी पीड़ा हो सकती है। एक तो खाने पीने का कमी हो सकता है, घर द्वार की कमी हो सकती है, जो भी कमी हो सकती है। तो 3 प्रकार के ताप माने गए हैं। देह का तकलीफ हो सकता है, शारीरिक बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शारीरिक हो सकता है, कष्ट हो सकता है ना। कोई किसी को तो मानसिक कष्ट हो गया है, कोई दैवी भूत पिशाच प्रेत चंडी का डर है ना, किसी तरह का ईश्वर के ऊपर भी तरह तरह की बातें हो गई हैं। ऐसे ऐसे भय होते हैं मन के अंदर में। और खाना पीना सोना जागना ऐशो आराम की कमी, कोई चीज की कमी हो है ना, तो योगियों के लिए कोई कमी नहीं। जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो तपस्या करते हैं, नित्य दिन चक्र भेदन करना है। नित्य दिन गुरुदेव जो बतलाए हैं, सदगुरुदेव जो बतलाए हैं, वह चक्र भेदन रोज कीजिए। और बहिरंग योग में भी अच्छा विचार से रहिए, सबके साथ सुंदर व्यवहार कीजिए और नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और कठिन परिश्रम कीजिए है ना। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम कीजिए है ना। और अपने आत्मा की इच्छाओं के अनुसार चलिए, किसी दूसरे की इच्छाओं पर मत चलिए है ना। अपने आत्मदेव आपको बतला देंगे आपको कैसा रहना है। योग करने से मालूम होता है, बिना योग की आपको मालूम नहीं होगा। जब योग नहीं करेंगे तो अकारण क्रोधित हो सकते हैं है ना, बिना मतलब का। बाद में पश्चाताप करेंगे, फायदा कुछ नहीं है। योग करते हैं योगी लोग तो बहुत तेजस्वी होते हैं है ना। कब क्या बोलना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए है ना। तो योग करने से इस आत्मदेव के ध्यान में रहते हैं है ना, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः है ना। कहाँ कौन समझा, कोई भी नहीं समझा। सब उस भगवान कृष्ण की पूजा में बैठ गए। उनको नहीं पाए तो मूर्तियां गढ़ लिए है ना। और भजन संगीत इतना सुंदर सुंदर लिखे हैं और रात दिन उसी को गा रहे हैं और अपना ध्यान छोड़कर किसी ऐसा जो कोई कल्पित चीज पर मन लगा रहे हैं। बताइए, उसके बावजूद भी आपकी आत्मा कितनी निर्मल है ना। उसके बावजूद भी वो आपका कल्याण करती है, आपकी आत्मा जिसको आप इतना तिरस्कृत कर रहे हैं ना। अपनी आत्मा का कोई गुणगान नहीं। अपनी आत्मा को तो पापी हैं, तुच्छ हैं ऐसा समझ रहे हैं और एक कल्पना किया हुआ है उसका, जिसका आप ध्यान लगा रहे हैं है ना, जिसका कोई अता पता नहीं है ना। फिर भी आपकी आत्मा आपके शरीर को निर्मल और निरामय करती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और जब इसी आत्मा का ध्यान करेंगे तब क्या होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। योगी लोग जब आत्मा का ध्यान करते हैं है ना, यम नियम का पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं और चक्र भेदन नित्य करते हैं और प्राणायाम प्रणव ये सब करके मन को एकाग्र करते हैं, अपने में तल्लीन होकर के जीते हैं जीवन को। तो ऐसे जो मुनिजन हैं, ऐसे जो योगी जन हैं, उनके लिए लिखा हुआ है दैहिक देह का तकलीफ दूर हो जाता है। जब शरीर में कोई प्रकार का पीड़ा नहीं रहता, रोग दोष दुख तकलीफ कष्ट सब दूर हो जाते हैं है ना। दैवी कोई बिगाड़ दिया है, कोई का कर, ऐसे कुछ बहुत लोग सोचते हैं है ना। दैविक है ना, चंडी भूत पिशाच प्रेत है ना, ये जादू टोना कोई कर दिया, ये सब भय नष्ट हो जाता है। दैवी कष्ट कोई पहुंचा नहीं सकता आपको है ना। भौतिक खाना पीना सोना जागना हर चीज के लिए आपको जो ऐश्वर्यशील शक्तियां बाह्य जगत में जो सुख समृद्धि है उसकी कमी कभी नहीं होती। तो 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं योगियों के योग करने से। अब बताइए, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। यदि सब लोग योग करते तो फिर क्या जरूरत है यहाँ वहाँ इतना दौड़ना किसी के पीछे कि हमारे ऊपर कोई जादू टूना कर दिया है तो उसे निकाल दो,
तो हमारे ऊपर इतना बीमारी हो गई, उसे निकाल दो। तो हमारे घर में ये बात है, वो बात है, दुनिया भर के, है ना, इन सब का समाधान के लिए लोग दौड़ रहे हैं, है ना। समाधान करने वाला कहाँ है विराजमान? अपने भीतर। इसको समझ लेने से फिर बाहर नहीं जाना पड़ता। आज इतना ही हुआ, टाइम खत्म हो गया, कल बातें करेंगे। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम, जय जीव, कोटिशः नमन।